हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी नर्सिंग चैनल। हमारे चैनल में आपको स्वागत है। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे लो बीपी, यानी जो हाइपोटेंशन होता है, बीपी लो होता है किसी पेशेंट का, किसी व्यक्ति या किसी मरीज का, तो उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो जो बीपी लो होता है वो क्यों होता है, उसका कारण क्या होता है, कॉजेज क्या होता है, सिम्टम क्या होता है, लक्षण क्या होता है, बीपी लो को कैसे ठीक करते हैं हम, उसी के मेडिकेशन के बारे में, दवाई या टैबलेट के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, मज़ा आने वाला है। ठीक है। अगर एक चीज़ और, अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा अगला नोटिफिकेशन आपके पास अच्छे से पहुँचे। ठीक है। तो देखिएगा, कोई भी आम आदमी पर्सनल मेडिकेशन न ले। हमारी इस वीडियो सिर्फ नर्सिंग स्टूडेंट, प्रैक्टिशनर व मेडिकल नॉलेज एवं डॉक्टर, फार्मेसी स्टूडेंट के लिए होता है। ठीक है। पहला पॉइंट देखिएगा, पहला पॉइंट बोल रहा है कि लो ब्लड प्रेशर इज को मेडिकल टर्म में हाइपोटेंशन कहता है। यानी जो बीपी लो होता है, तो अगर बीपी लो हो गया तो उसको मेडिकल टर्म में हाइपोटेंशन कहता है। क्या कहता है यहाँ पे? हाइपोटेंशन। ठीक है। अब बोला है कि यानी कि मेडिकल टर्म में लो बीपी को क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। ठीक। दूसरा पॉइंट पे, एक व्यक्ति में नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। यानी कि बीपी कितना होता है एक स्वस्थ व्यक्ति में? तो 120/80 mmHg होता है। ठीक है। अब इसमें बोला है जिसमें 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, बोला कि 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जबकि 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। यानी जो बीपी होता है तो 120/80 mmHg हो गया, जबकि 120 हो गया क्या? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यहाँ पे देखिएगा 120 हो गया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जबकि डायस्टोलिक कितना हो गया? ब्लड प्रेशर 80, यानी 80/120। ठीक है। यानी सिस्टोलिक डिस्टोलिक क्या होता है आपको बताने वाले। अब तीसरा पॉइंट बोला कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 mmHg से कम आ जाता है तो उसे लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन कहा जाता है। ठीक है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है 120/80 जो होता है mmHg, उससे अगर कम हो गया यानी नीच हो गया तो उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन, यानी बीपी लो हो गया। कहने का मतलब बीपी क्या हो गया? लो हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे बोले कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg से कम आ जाता है तो लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन उसे कहते हैं। इतना चीज़ आप समझ गए। आगे देखिएगा, अब बोल रहा है कि हाइपो मतलब क्या होता है? कम होना। हाइपर मतलब ज़्यादा होना। कहने का मतलब है, अगर टेंशन मतलब क्या होता है? तनाव। ठीक है। टेंशन में हाइपो लग यानी हाइपोटेंशन, तो बीपी हमारा कम हो गया। क्या हो गया? बीपी कम हो गया। जबकि हाइपर में टेंशन लग गया, हाइपर टेंशन, तो क्या हो गया? बीपी ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा बीपी होता है तो उससे कहते हैं हाइपर टेंशन, जबकि कम बीपी होता है तो उससे बोलते हैं हाइपोटेंशन। ठीक। अब देखिएगा, हाइपोटेंशन बीपी 120/80 से कम हो जाना, यानी कहने का मतलब है 120/80 से अगर बीपी कम हो जाएगा, कम होगा तो उसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। यानी मान ली कितना हो गया? 100/में मान लीजिए 60 हो गया, 100/60 हो गया। अगर बीपी आप नाप रहे हैं तो बीपी मैनेजमेंट कर रहे हैं तो बीपी आपको निकला 100/60, तो उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। ठीक है। अगर मान लीजिए 130 निकल गया, 130 निकल गया, ये निकल गया 90, तो इसे क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन। 120/80 से ज़्यादा हो गया तो क्या हुआ? हाइपर टेंशन। ठीक। आगे देखिएगा, बोला टाइप ऑफ हाइपोटेंशन। टाइप ऑफ कुछ हाइपोटेंशन जो होता है लो बीपी, उसका प्रकार होता है। तो पहला प्रकार क्या होता है? पहला टाइप ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। पहला क्या होता है? ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ठीक है। अब इसमें होता है, इसमें कुछ ही मिनटों में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 mmHg और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 mmHg तक आ जाता है। यानी इसका कहने का मतलब है, इसमें कुछ ही मिनट में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 20/10 हो जाता है, यानी बहुत लो हो जाता है। उससे क्या बोलते हैं? ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। यह अधिकतर गर्भवती महिला और बुजुर्गों में देखा जाता है। ये ज़्यादातर जो गर्भवती महिला यानी प्रेग्नेंट महिला होती है उसमें देखा जाता है, या फिर बुजुर्ग जो बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्गों, उनमें देखा जाता है। ठीक है। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, ये समझ गए आप। आगे देखिएगा दूसरा पॉइंट,
वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको हम इसके मेडिकेशन यानी कौन सा दवा यूज करना है ये भी बताने वाले हैं। दूसरा में देखिए बोला है टाइप ऑफ हाइपोटेंशन में, दूसरा में बोला है कॉन्स्टिट्यूशनल हाइपोटेंशन, कॉन्स्टिट्यूशनल हाइपोटेंशन। कॉन्स्टिट्यूशनल हाइपोटेंशन में क्या होता है, इसमें मरीज की ब्लड प्रेशर का स्तर निम्न ही रहता है, या बच्चों में केवल किशोरावस्था में देखा जाता है। इसमें जो हाइपोटेंशन होता है वो निम्न नहीं रहता है, थोड़ा मोड़ा केवल कम रहता है, यानी नॉर्मल ही रहता है। जो ज़्यादातर बच्चे एवं किशोरावस्था में देखा जाता है, जो बच्चे लोग होते हैं छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो उसमें ये ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन देखा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब बोला टाइप ऑफ हाइपोटेंशन, यानी इसमें 3 नंबर बोला नेचुरल मेडिएटेड हाइपोटेंशन। क्या बोला है, नेचुरल मेडिएटेड हाइपोटेंशन। इसमें होता है निम्न रक्तचाप के इस प्रकार में भी मरीज का ब्लड प्रेशर लेवल लगातार कम ही रहता है। इसमें क्या होता है कि जो मरीज होता है, पेशेंट होता है, उसका ब्लड प्रेशर लगातार कम रहता है, यानी कम ही रहता है, जैसे ज़्यादा बढ़ता नहीं है, कम ही रहता है। तो 120/80 होता है, तो मान लीजिए 100 होगा, ऊपर का 100 होगा या 110 होगा, फिर नीचे क्या कितना होगा 70 या 80, यानी कहने का मतलब है लगातार, तो 110/70 यानी 120/80 से कम रहता है लगातार। अब एक चीज़ देखिएगा, बोल रहा है कि इसमें यह व्यक्ति को एक्सरसाइज करने या लंबे समय तक खड़े रहने के बाद सिर चकराना, जी मचलाना व बेहोशी जैसी समस्या होती है। कुछ हाइपोटेंशन जो होता है उसमें क्या होता है कि व्यक्ति अगर लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो उससे क्या होता है कि चक्कर आने लगता है, बेहोशी होता है, जी मचलाने, उल्टी जैसे मन करता है, यानी जी उसे नौजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नौजिया, जी मचलाना को। ठीक है, तो ये नेचुरली मीडिएटेड हाइपोटेंशन में ऐसे देखने को मिलता है। ठीक, आगे देखिएगा। टाइप ऑफ हाइपोटेंशन बोल रहा है कि सीवियर हाइपोटेंशन। अब एक होता है सीवियर हाइपोटेंशन, इसमें बोल रहा है कि सीवियर हाइपोटेंशन जो होता है यह क्या होता है कि यह निम्न रक्तचाप का सबसे गंभीर प्रकार है। यह सबसे गंभीर होता है जिसमें ब्लड प्रेशर का स्तर अत्यधिक नीचे आता है और व्यक्ति सदमे में चला जाता है। यानी कहने का मतलब जो सीवियर हाइपोटेंशन होता है, किसी पेशेंट को देखिएगा सदमे में चला गया ब्लड प्रेशर की वजह से, तो उससे क्या बोलते हैं, सीवियर हाइपोटेंशन। इसमें व्यक्ति का लेवल जो होता है ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है, सबसे निचले लेवल पर, निचले स्तर पर आता है एवं व्यक्ति सदमे में चला जाता है। ठीक, इसमें शरीर की जरूरी अंगों या पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, यानी कहने का मतलब जो शरीर बॉडी होता है उसके कुछ ऑर्गन में ऑक्सीजन नहीं मिलता है और कुछ गंभीर परिस्थितियों में मरीज की मृत्यु हो जाती है। यानी जो पेशेंट होता है उसकी मृत्यु भी हो सकती है और उसके बॉडी के जितने ऑर्गन होते हैं तो उसमें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलते हैं। ठीक है, सीवियर हाइपोटेंशन में। आगे देखिएगा, बोला है कॉजेज ऑफ हाइपोटेंशन, यानी जो हाइपोटेंशन होता है, बीपी लो होता है, तो बीपी लो का कारण क्या होता है, यानी किस कारण से बीपी लो होता है। ठीक है, देखिएगा, अधिक मेंटल वर्क लोड लेना। अधिक अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क, आप बहुत ज़्यादा मान लीजिए काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, अब उसका लोड लिए हैं, क्या कि आपने मानसिकता यानी मन में, दिमाग पर, ब्रेन पर बहुत ज़्यादा असर दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा लोड लिए हैं, काम है, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो वर्क लोड लेना अत्यधिक बोल रहा है, अधिक वर्क लेने से हाइपोटेंशन, बीपी लो हो सकता है। डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी से आपको हाइपोटेंशन हो सकता है। ठीक है, शरीर में अगर ज़्यादा पानी की कमी हो, सीबीए स्ट्रोक, सीबीए जो स्ट्रोक होता है उससे भी आपको बीपी लो हो सकता है। एनीमिया, खून की कमी, अगर बॉडी में खून की कमी ज़्यादा हो उससे क्या बोलते हैं, एनीमिया। एनीमिया में हाइपोटेंशन, बीपी लो हो सकता है। ठीक है, हार्ट फेलियर बोल रहा है, हार्ट में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, फेलियर हो, हार्ट फेल हो, तो उसमें भी हाइपोटेंशन, बीपी लो हो सकता है। बोल रहा है कि डायरिया, दस्त लगना, जो डायरिया होता है, दस्त लगना, तो उसमें भी बीपी लो हो सकता है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यहाँ पे समझिएगा, हो रहा है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी अगर जो एमसी होता है, एमसी जो होता है तो उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, तो उससे भी क्या होता है, शरीर में कमजोरी होती है, वीकनेस होती है, कमजोरी के कारण यहाँ पे दिखा रहा है बॉडी वीकनेस, तो उसमें भी वीकनेस होता है, कमजोरी, शारीरिक कमजोरी होता है, तो उसमें भी बीपी लो हो सकता है। ठीक है, कॉजेज समझ गए आप। अब देखिएगा सिम्टम के बारे में इसके।
अब देखिए सिम्टम यानी लक्षण, हाइपोटेंशन जो होता है बीपी लो, उसका क्या लक्षण होता है, यानी शरीर में कैसे मालूम चलता है कि हमको बीपी हमारा लो हो गया, उससे कुछ लक्षण होते हैं, साइन होते हैं, साइन सिम्टम होते हैं। देखिए पहला बोल रहा है डिजीनेस, चक्कर आना, आपको चक्कर आ सकते हैं। अगर बीपी लो हुआ है तो आपको चक्कर आ सकता है। डिजीनेस, अनकॉन्शियस, बेहोश होना, आप कभी ना कभी बेहोश भी हो सकते हैं। ठीक है। शरीर में कमजोरी, वीकनेस, वीकनेस शरीर में ज़्यादातर शरीर में देखने कमजोरी देखने को मिल सकती है हाइपोटेंशन यानी लो बीपी में। ठीक है। जी मचलाना, उल्टियाँ होना एवं जी मचलाना है, यहाँ पर समझिएगा नौजिया एवं वोमिटिंग बोल रहा है, नौजिया वोमिटिंग। इसमें कहने का मतलब है नौजिया मतलब उल्टी करने की मन होता है, जैसे उल्टी हो नहीं रहा है, उल्टी करने का मन हो रहा है। नौजिया वोमिटिंग हो रहा है कि उल्टी हो ही रहा है, तो उल्टी होना हाँ लो बीपी में आपको देखने को मिल सकते हैं। सिर दर्द, हेडेक, सीने में दर्द, चेस्ट पेन कर सकता है। ब्लर विजन, धुंधला दिखना, कुछ देखने में आपको धुंधला देखने को मिल सकता है। ठीक है, हाइपोटेंशन में। आगे देखिएगा, अब देखिएगा ट्रीटमेंट के बारे में। कुछ ट्रीटमेंट हम लेकर आए हैं, मेडिकेशन दवा लेकर आए हैं, टैबलेट। तो सबसे पहला हमारा टैबलेट होने वाला है फ्लोरिकोट टैबलेट। फ्लोरिकोट टैबलेट एक होता है, इस प्रकार से ये मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल रहते हैं, अच्छे कीमती व अच्छे दामों पर मिलते हैं। तो फ्लोरिकेट टैबलेट जो होता है इसमें कंपोजिशन देखिए क्या पाया है। कंपोजिशन ये बीपी लो में आप यूज कर सकते हैं ये टैबलेट। इसमें कंपोजिशन क्या होता है, फ्लोरोकोर्टिसोन, इसमें फ्लोरोकोर्टिसोन कंपोजिशन होता है। ये एक प्रकार के केमिकल कंपोनेंट होता है, आयनिक अणु होता है। तो इसका डोज होता है 100 से 200 mcg ओडी दिन में एक बार। अगर आपको बीपी लो है, हाइपोटेंशन हुआ है, यानी जिसे बीपी लो या हाइपोटेंशन बोलते हैं, यानी ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो उसमें ये फ्लोरिकोट टैबलेट आप फ्लोरिकोट टैबलेट यूज कर सकते हैं। इसका डोज क्या होता है, कैसे खाना है इसको, तो 100 से 200 mcg दिन में 2 बार। 100 mg का टैबलेट आता है, यहाँ पे 20 टैबलेट इसमें होता है, वह 20 गुणे 10 टैबलेट होता है। तो 100 से 200 mcg ओडी दिन में एक बार ये यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, जब तक बीपी आपको नॉर्मल लेवल पर ना आए। अगला देखिएगा, अगला है कीपमीडो टैबलेट। कौन सा टैबलेट है भैया, तो कीपमीडो टैबलेट है अगला। यहाँ पे देखिएगा कीपमीडो टैबलेट बोला है, कंपोजिशन इसमें क्या होता है, मीडरोडिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। एक चीज़ यहाँ पे देखिए कीपमीडो, इससे सिप्ला कंपनी बनाता है, सिप्ला कंपनी के द्वारा ये बनता है, सिप्ला का ये होता है। यहाँ पे देखिएगा सिप्ला कंपनी, मिड्रोनो हाइड्रोक्लोराइड इसमें होता है कंपोजिशन, यानी किससे मिलकर बना होता है, तो मिड्रोनो हाइड्रोक्लोराइड एक प्रकार का कंपोनेंट होता है जिससे मिलकर कीपमीडो टैबलेट बनता है। एक वैस्पर अब मिड्रोना जो हाइड्रोक्लोराइड होता है वो क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है कि एक वैसोप्रेसर एंटी हाइपोटेंसिव दवा होता है, एंटी हाइपोटेंसिव दवा होता है, सॉरी। इसका डोज क्या होता है, 2.5 mg ओडी दिन में एक बार, दिन में 2.5 mg ओडी दिन में एक ही बार। देखिए जो बीपी लो होता है उसका दवा दिन में एक ही बार यूज किया जाता है। ठीक है, या तो आप सुबह शाम खाइए, या तो सुबह खाइए तो शाम खाइए, या तो दोपहर में खाइए, तो दिन में एक बार यूज करना है। ठीक है, तो आशा है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी समझ में आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।